एवरीवन, ये जो क्वेश्चन पेपर आपका होने वाला है वो फर्स्ट ईयर का हिंदी का डाइट के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप एक बार देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके डाइट के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि फर्स्ट हैंड क्वेश्चन जो होंगे उसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक टिक करना है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो प्री का है, वो मैं आपको आपके सामने एक बार डिस्कस कर रही हूँ। भाषा के रूप कौन कौन से, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से आपको जो करेक्ट है वो टिक करना है। सेकंड है राजस्थानी बोली में निम्नलिखित बोलियां आती हैं, कौन सी बोलियां आती है वो बतानी है आपको। भाषा के कौशलात्मक उद्देश्य के 2 वर्ग कौन कौन से हैं, तो आपने अलग अलग भाषा के वो पढ़े होंगे ना उद्देश्य, उसमें से एक कौशलात्मक भी है, उसके 2 उद्देश्य क्या है वो बताने हैं। बोलचाल की हिंदी की शैलियाँ क्या है, गद्य शिक्षण के क्या अंग है, गद्य शिक्षण की विधाएं क्या क्या है, मूल्यांकन से तात्पर्य क्या है आपका। और अगला क्वेश्चन है लिखित परीक्षा के रूप कौन कौन से हैं। अगला है हिंदी भाषा शिक्षण की दृष्टि से भाषण और वाद विवाद प्रतियोगिता क्या है, वो आपको बतानी है कि शिक्षण सहायक सामग्री है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, निदानात्मक क्रियाएं हैं, सुधारात्मक क्रियाएं हैं। हिंदी भाषा शिक्षण के दृश्य श्रव्य साधन क्या है वो बतानी है। अब क्वेश्चन आते हैं दोस्तों अभिकथन और तर्क वाले, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। जैसे कि पहला दिया है भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, भाषा मानव को सभ्य और सुसंस्कृत बनाती है। आपको बताना है कि अभिकथन सही है, तर्क गलत है, इस तरीके से आपको जो ठीक लगता है वो बताना है। नेक्स्ट है विद्यालय अनुभव कार्यक्रम प्रशिक्षणार्थियों के लिए अनिवार्य है, इसमें प्रशिक्षणार्थियों की भूमिका के साथ साथ पर्यवेक्षकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है स्मृति के आधार पर किसी विषय व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख को संस्मरण कहलाता है, और इसका तर्क दे रखा है संस्मरण में व्यक्ति अपने जन्म, माता पिता, उनकी शिक्षा, व्यवसाय आदि के बारे में चित्रण करता है। 14 दे रखा है दोस्तों रोग या दोष का पता लगाना निदान कहलाता है, निरीक्षण, परीक्षण, साक्षात्कार, संचित अभिलेख, शैक्षणिक निदान की विधियां हैं। 15 दे रखा है अभिकथन दृश्य श्रव्य सामग्री की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका है, और तर्क इसके द्वारा विद्यार्थियों का अधिगम सरल एवं रुचिकर हो जाता है। तो ये 5 क्वेश्चन आपके अभिकथन और तर्क वाले हो जाएंगे। फिर आपके क्वेश्चन आएंगे दोस्तों बाकी 8 क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको कोई 5 करना होगा। जैसे बोली और मानक भाषा में कोई 3 अंतर बताने हैं, भाषा शिक्षण के विचारात्मक उद्देश्य पर टिप्पणी लिखनी है, श्रवण कौशल और संप्रेषण कौशल में क्या संबंध है वो बताना है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की कविता में रुचि बढ़ाने के लिए आप क्या क्या तरीके अपना सकते हैं वो बताने हैं आपको। और 20 क्वेश्चन है गद्य शिक्षण के विभिन्न अंग बताने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है। 21 है मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, इस कथन की पुष्टि करनी है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की संकल्पना को समझाना है, यानी कि सीसीई जो है। हिंदी शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं की भूमिका पर अपने विचार बताने हैं। नेक्स्ट आता है आपका 8 मार्क्स का, उसमें से भी आपको 5 करने होते हैं। तो 24 है धीमी गति से सीखने वाले छात्रों से क्या अभिप्राय है, आप अपनी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों की पहचान किस प्रकार करेंगे, उपयुक्त उदाहरण के साथ आपको बताना है। हिंदी भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों की सविस्तार विवेचना करनी है। गद्य शिक्षण और गद्य शिक्षण में पद्य शिक्षण में अंतर बताना है आपको। गतिविधि आधारित शिक्षण को ध्यान में रखते हुए कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए कविता शिक्षण से संबंधित एक पाठ्य योजना बनानी है। एक पाठ्य योजना बनाने के लिए तो आपको आएगा ही आएगा, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो चाहे फिर वो हिंदी लैंग्वेज हो। कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय संबंधित ब्लूप्रिंट बनाना है, प्रश्न पत्र का निर्माण करना है। ठीक है, जनसंचार के साधनों को स्पष्ट करते हुए हिंदी शिक्षण में इनकी भूमिका पर प्रकाश डालना है। 29 आया क्वेश्चन दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन बेस है। जैसे कि इसमें देखा शालिनी कक्षा 4 की विद्यार्थी है, उनकी शिक्षिका कक्षा में संज्ञा पढ़ाते समय सर्वप्रथम संज्ञा की परिभाषा बताती है और उसके उपरांत संज्ञा के उदाहरण बताती है। जबकि उसका भाई शुभम शाम की पाली में कक्षा 4 में ही पढ़ता है, उसके अध्यापक संज्ञा पढ़ाते समय सर्वप्रथम संज्ञा के उदाहरण देते हैं और उसके बाद परिभाषा तक पहुंचते हैं। दोनों ही शिक्षक क्या करते हैं, अपनी अपनी कक्षा में संज्ञा सिखा रहे हैं, लेकिन दोनों शिक्षक अलग अलग तरीके से सिखा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है और कौन सा बेटर है आपको वो बताना है और उत्तर का पुष्टि करनी है। अगला क्वेश्चन है विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के दौरान हिंदी शिक्षण करते समय आपने अनुभव किया होगा विद्यार्थी क्या करते हैं, वर्तनीगत अशुद्धियां करते हैं। तो वो कौन कौन सी अशुद्धियां और आप उसका निराकरण कैसे करेंगे वो आपको बताना है उदाहरण के साथ। नेक्स्ट 31 भी क्वेश्चन ऐसी एप्लीकेशन बेस है, तो आप देख सकते हैं इसे पढ़ के। ये आपके जो पूरे टोटल हो गए पूरा ये जो प्री का क्वेश्चन पेपर है जो मैंने आपको अभी दिखाया है हिंदी का 2023 का ये क्वेश्चन पेपर। अगर आपको इनके आंसर्स भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और साथ में कोई भी अगर डाउट हो रहा है किसी से भी रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको अदर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, उसमें सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।